हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 21 डिस्कस किया था, जिसमें डिपेंडेंट्स की लिस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 23, 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26। चारों ही सेक्शन को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन 23 बात करता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कि जो मेंटेनेंस हम इतनी देर से मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं या मेंटेनेंस चिल्ला रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस की अमाउंट क्या होगी। तो ये सिंपल सी इसका जो आंसर है वो है कोर्ट की डिस्क्रिशन। ये कोर्ट के ऊपर है कि वो मेंटेनेंस कितना डिसाइड करेगा। अच्छा, जब मेंटेनेंस डिसाइड होता है तो कोर्ट कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसके बेस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड करता है। जैसे कि पोजीशन और स्टेटस ऑफ द पार्टीज़, मतलब कि जो क्लेम मांगने आए हैं, मान लो वाइफ आई है अपने हस्बैंड से क्लेम मांगने कि भाई मेरे को मेंटेनेंस दिलवाया जाए, तो हस्बैंड की कितनी औकात है, सिंपल भाषा में हस्बैंड की कितनी औकात है देने की, या फिर वाइफ का स्टेटस क्या है, या जो हस्बैंड है उसका स्टेटस क्या है, क्या वो इस काबिल है भी कि वो मेंटेनेंस दे पाए, और दे पाए तो कितना दे पाए। भाई मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या फिर एवरेज है, कैसा है, उसकी जो पोजीशन है क्या है, पहले ये चीज़ देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है कि जो रीजनेबल बॉन्ड्स हैं, मतलब जो वाइफ है वो अननेसेसरी का जो है मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। ये नहीं कह सकती कि हस्बैंड की अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है, मान लो हस्बैंड की 1 लाख रुपए सैलरी है, तो वो वाइफ ये नहीं कह सकती कि जी मुझे 5 लाख का मेंटेनेंस दिला दो। जो भी आपकी रीजनेबल बॉन्ड्स हैं, जो ये ऐसे देखा जाता है कि अगर वाइफ जब हस्बैंड के साथ रहती तो उसका स्टेटस क्या होता, उसको मेंटेन कराया जाता है, सिर्फ जो भी उसकी बेसिक वांट्स होती हैं। इसके अलावा वाइफ की इनकम देखी जाएगी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट जो है मेंटेनेंस डिसाइड करता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 24 पे। ये कह रहा है कि जो भी मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वो हिंदू होना चाहिए। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो राइट है मेंटेनेंस का वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक। इसके बाद सेक्शन 25 ये कहता है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस में बी अल्टर्ड। सिंपल सा इसका कहने का मतलब है सेक्शन 127 किसका, CRPC का। जैसे जैसे जो है सर्कमस्टांसिस चेंज होते रहेंगे, मतलब हस्बैंड की सैलरी अगर बढ़ रही है या घट रही है, ऐसे ऐसे हम जो है मेंटेनेंस को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर आते हैं सेक्शन 26 पे, जो कि बात करता है डेट्स टू हैव ए प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड के पास पैसा नहीं है मेंटेन करने का, तो वाइफ क्या कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, अगर उस पर कोई डेट चल रहा है, मान लो किसी बैंक का लोन चल रहा है, तो पहले ये बैंक का लोन जो है वो चुकाया जाएगा। किससे, उसकी प्रॉपर्टी से। तब जो है वाइफ इस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। तो पहला हक बनेगा बैंक वालों का, वाइफ आप आना बाद में। ठीक। तो ये कहता है सेक्शन 26। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो शेयर कर दो, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।